Students, in our previous videos we studied about the tenses, present tense and past tense. So our today's topic is future tense. Firstly we revise our present tense and past tense. Present tense which is running, जो कि चल रहा है, and past tense which जो कि हमारा बीत चुका है, जो जा चुका है, वो समय जो अब नहीं आएगा लौट कर, यानी कि जो काम हो चुका था जिस समय पर, अब वो समय हमारे पास नहीं आएगा। और अब जो हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं वो क्या है, हमारा फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्यकाल, यानी कि जो आगे फ्यूचर में आएगा वो होता है हमारा फ्यूचर टेंस। जैसा कि हमने पहले वाली वीडियोस में पढ़ा था कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस दोनों की ही फोर काइंड्स होते हैं, सेम फ्यूचर टेंस के भी 4 काइंड्स होते हैं, जैसे सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सेकंड इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस एंड द थर्ड इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड द फोर्थ इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे कि आपने देखा था प्रेजेंट, जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे तो उसमें था ता है ती है। पास्ट जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें था गया था खाया था या गया खाया पिया। और जब हम फ्यूचर पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या है, गा गीगे। गा गीगे कैसे समझेंगे आप, यानी कि जैसे हमारी वर्ब है, जैसे वर्ब होता है जाना, सोना, हंसना, तो जो हमारी क्रिया है हिंदी में जिसे हम क्रिया बोलते हैं, यानी कि गो, प्ले, लाफ, ये सब जो वर्ड्स होते हैं, जब हम इसको हिंदी में बोलते हैं तो इसमें हो जाएगा जाएगा, खाएगा, सोएंगे, पढ़ेगी, ये सब वर्ड्स जो होते हैं गागी के उसमें ऐड हो जाता है। तो जब हम इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट प्लस विल और शैल। विल और शैल कैसे, विल हमारा आता है सभी सब्जेक्ट्स के साथ, केवल किन को छोड़कर, केवल 2 सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हमारा शैल यूज़ होता है, वो होता है आई और वी। इन दोनों के साथ हमारा शैल आता है, बाकी जितने भी अदर सब्जेक्ट्स हैं सबके साथ क्या आता है, विल। फिर एमवीज फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी। आरपी अगर दिया हुआ है तो यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट भी अगर दिया हुआ है तो राइट करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस राइट करते हुए सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नोट प्लस एमवीज फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी। फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस फर्स्टली वी यूज़ द हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, या तो विल या शैल प्लस सब्जेक्ट एमवीज फर्स्ट फॉर्म। और आपके पास अगर कुछ है ऐसा रिमेनिंग पार्ट या ऑब्जेक्ट तो यूज़ करेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन मार्क। और इसका आंसर हमारा जो ये विल और शैल स्टार्टिंग में आते हैं तो यहाँ आंसर यस और नो में आता है। और जब हमारा किसी का आंसर हमें प्रॉपर वे में देना होता है, लिखकर पूरा कि उसका रीज़न वगैरह जो भी हमसे पूछा जाता है, जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे, तो WH प्लस विल और शैल प्लस सब्जेक्ट एमवीज फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी और क्वेश्चन मार्क। नाउ यू कैन सी द एग्जाम्पल। द एग्जाम्पल इज ही विल कम हेयर टुमारो। एज यू कैन सी ही विल कम हेयर टुमारो, वह यहाँ कल आएगा। देखिए इसमें गा आ रहा है। वी शैल मीट हर ऑन मंडे, हम उससे मंडे में मिलेंगे। यू विल डू इट, तुम्हें यह करना होगा। सबके लास्ट में करना पड़ेगा, सबके लास्ट में गागी गे आ रहा है। अब नेक्स्ट टेंस इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे हमने उसमें पढ़ा था, हमारा प्रेजेंट में था रहा है, रही है, पास्ट में रहा था, रहे थे, और इसमें जाएगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। सेम वैसे ही इसको यूज़ करना है, बट हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस एमवीज फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वहाँ भी दोनों में आईएनजी ही हमने यूज़ किया था, सेम यहाँ यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस, आप देखेंगे विल और शैल के बाद नोट का यूज़ हुआ है और आफ्टर देन बी का यूज़ हुआ है। एमवीज फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में फिर वही, ओनली विल और शैल को स्टार्टिंग में लिया जाएगा, बी अपने प्लेस पर ही रहेगा, आफ्टर सब्जेक्ट ही जाएगा, वो जहाँ उसका प्लेस है। एमवीज फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। WH प्लस विल और शैल सब्जेक्ट बी प्लस एमवीज फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सेम वही है, बस थोड़ा सा वही हेल्पिंग वर्ब वगैरह में चेंज होता है और उसको बनाने का वे। नाउ यू कैन सी द एग्जाम्पल। द एग्जाम्पल इज शी विल बी स्लीपिंग इन द रूम, वह रूम में सो रही होगी। दे विल बी वॉचिंग द मैच ऑन टीवी, वे टीवी पर मैच देख रहे होंगे। आई शैल बी रीडिंग अ नॉवल, मैं नॉवल पढ़ रहा हूँगा। सेम नेक्स्ट टेंस इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था, क्या था, प्रेजेंट टेंस में हमारा चुका है, चुकी है, चुके हैं, और उसमें था चुका था, चुकी थे, या उसमें तो वहाँ गया था, गया है, खाया है भी हुआ था प्रेजेंट में, और पास्ट में हो गया था चुका था, चुकी थे, और इसमें क्या हो जाएगा हमारा चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। वही जैसे उसमें हमने वहाँ थर्ड फॉर्म यूज़ की थी
यहाँ भी हम देखिए थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस एम वी थर्ड फॉर्म, और आपका ऑब्जेक्ट आर पी जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो भी सब्जेक्ट विल शैल नोट। आप देखेंगे विल और शैल के बाद और हैव से पहले हमने नोट का यूज़ किया है प्लस एम वी थर्ड फॉर्म। आफ्टर देन विल और शैल जब हमारा इंटेरोगेटिव स्टार्ट होता है प्लस सब्जेक्ट हैव प्लस एम वी थर्ड फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क, जो आपका रह जाता है वो क्वेश्चन मार्क से बिफोर आ जाएगा। डब्ल्यू एच प्लस विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस एम वी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप इतना ध्यान रखेंगे कि जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो नोट वहीं आएगा, बिफोर हैव से पहले ही आएगा। नोट को या हैव को हम इधर स्टार्टिंग में नहीं ला सकते हैं। नाउ यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ इट। इट्स एग्जाम्पल इज वी शैल हैव रीच्ड देयर बाय इवनिंग। हम वहाँ शाम तक पहुँच चुके होंगे। शी विल हैव रिटन द लेटर बाय देन। वह तब तक उस लेटर को लिख चुकी होगी। सो नाउ आवर नेक्स्ट टेंस इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस सेम वही, प्रेजेंट टेंस में रहा है रही है प्लस टाइम, पास्ट टेंस में रहा था रही थे प्लस टाइम, इसमें हो जाएगा हमारा रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी प्लस टाइम। बनाने का सेम वे वही है जैसे अभी तक हम विल और शैल का यूज़ करते आए हैं फ्यूचर में, सेम हम वैसे ही यूज़ करेंगे। फॉर अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव बीन। आप देख रहे हैं विल और शैल दोनों के साथ ही हैव बीन यूज़ होगा। आप कहीं सोचे हैज़, यहाँ हैज़ यूज़ नहीं होगा, हैव बीन। एम वी फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आर पी प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। आप देख रहे हैं सिंस और फॉर प्लस टाइम का क्या मीनिंग है। आपको मैंने बताया था सिंस जो यूज़ होता है वो हमारा डेफिनेट टाइम के लिए होता है और जो फॉर होता है वो हमारा इनडेफिनेट टाइम के लिए होता है। ये मैंने आपको बात पहले भी बताई थी और आज फिर बता रही हूँ कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट अवर नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट विल प्लस शैल नॉट हैव बीन एम वी फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट आर पी सिंस और फॉर प्लस टाइम। इंटेरोगेटिव में भी सेम कंडीशन रहेगी, विल और शैल सब्जेक्ट हैव बीन एम वी फर्स्ट फॉर्म आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट आर पी सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। एंड लास्ट में फिर वही डब्ल्यू एच प्लस विल और शैल सब्जेक्ट प्लस हैव बीन एम वी फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आर पी प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, जैसा आपका दोनों इंट्रोगेटिव में हमारा होता है। इसके बाद हमारा आता है, अब आप इन टेंस को देख चुके हैं, अब इसका जो हमारा लास्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, अब हम इसका एग्जांपल देखेंगे। इट्स एग्जांपल इज़ वी शैल हैव बीन लिविंग हियर। हम यहाँ रह रहे होंगे फॉर 10 ईयर्स बाय नेक्स्ट अगस्त, यानी कि हम जो 10 ईयर्स लगभग 10 सालों से अगले जो अगस्त आएगा तब तक यहाँ रह रहे होंगे। शी विल हैव बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स। वह लगभग 3 घंटे से पढ़ रही होगी। लगभग क्या, वह 3 घंटे से पढ़ रही होगी। आप देख रहे हैं दोनों में फॉर का यूज़ है क्योंकि हमारे पास यहाँ डेफिनेट टाइम नहीं है, इनडेफिनेट टाइम है। अब आप इन सभी टेंस को अच्छे से समझ चुके होंगे कि इन चारों टेंस जब हम इन टेंस को यूज़ कर रहे हैं तो सब में चारों ही टेंस में कुछ कुछ सिमिलैरिटी है, बट बनाने में थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है। बट आपको इनसे बहुत कुछ हेल्प मिलेगी जिससे आप किसी भी चीज़ को राइट करते हैं, कोई भी बड़ी चीज़ जैसे ऐसे है, कोई लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, तो जब आप इन टेंस को अच्छे से कर पाएंगे तो आप उनको भी अच्छे से राइट कर पाएंगे। तो आज का आपका होमवर्क जो है वो एक आर्टिकल है और उस पर आपको एक आर्टिकल जो आपको टॉपिक दिया जाएगा उस पर आर्टिकल राइट करना है। इन टेंस की हेल्प से आप बहुत अच्छे से उसको राइट कर पाएंगे, आप उसका मीनिंग सही से बना पाएंगे। तो जो हमारा आज का होमवर्क है, राइट एन आर्टिकल, आपको एक आर्टिकल राइट करना है ऑन कोविड-19, जो कि आपको पता है आजकल कोविड-19 की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चली है। ये जो एक डिसीज़ है, एक ऐसी डिसीज़ है जिसकी वजह से आज आप सभी लॉकडाउन में बैठे हुए हैं, आप लोग घर हैं और आप लोगों को ऑनलाइन स्टडी कराई जा रही है, इसलिए आपको इसके ऊपर एक आर्टिकल राइट करना है। क्या है, राइट एन आर्टिकल ऑन कोविड-19 कोरोना वायरस डिसीज़ एंड इन्फेक्शियस डिसीज़, जो कि एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है, एक दूसरे के टच में आने से होती है। तो इसमें आपको राइट करना है और आपको इसमें इसकी प्रिकॉशंस वगैरह जो भी आपको पता है आप उसके बारे में अच्छे से राइट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।